Hello friends, today this is the class about find out answer of the following questions. बच्चों आज यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं। इस क्वेश्चन को आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज अबाउट वुमन बैंक्स। सी 20 fisher women decided to make their own bank. Each save rupees 25 every month and put in the bank. This is some information is here. ये कुछ आपके सामने इंफॉर्मेशन दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर सम क्वेश्चंस आर हियर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दी है। आइए क्वेश्चन नंबर ए, हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्टेड ईच मंथ। जो ग्रुप है इस ग्रुप में एक महीने में कितना पैसा कलेक्ट किया। हाउ मच मनी कलेक्टेड डज द ग्रुप कलेक्टेड ईच मंथ। ये जो ग्रुप है 20 फिशर में वुमेन का, वो वुमेन्स अगर 1 मंथ में 25 रुपीज़ कलेक्ट करते हैं तो ऐसे उनका सब मिला के एक मंथ में ईच मंथ में कितना कलेक्ट होगा। तो आंसर देखिए क्या होगा बेटा। टोटल नंबर ऑफ फिशर वुमन, टोटल नंबर ऑफ फिशर वुमेन्स मीन्स हाउ मेनी फिशर वुमेन आर देयर इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में कितना फिशर वुमेन है, कितना फिशर वुमेन। How many fisherwomen are there? There are 20 fishermen. So total number of fisherwomen equal to 20. Next step क्या होगा, अमाउंट गिवन बाय ईच वन, अमाउंट सेव बाय ईच वन, मतलब वन फिशर वुमेन ने कितना अमाउंट सेव किया। ऑल 20 फिशर वुमेन सेव सेम अमाउंट दैट इज ₹25 1 month इन 1 month. तो अमाउंट सेव बाय ईच मंथ इक्वल टू ₹25. नाउ नेक्स्ट स्टेप होगा टोटल अमाउंट कलेक्टेड इन ईच मंथ। तो एक मंथ में कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ, तो हम कैसे करेंगे इसको, 25 इंटू 20। ये 25 क्या है, 25 इज द अमाउंट कलेक्टेड इन 1 month एंड 20 इज टोटल नंबर ऑफ फिशर वुमेन। सो हियर 25 इंटू 20 करेंगे तो जब हमारा आंसर आ रहा है बेटा यहाँ पर 500, इसका मतलब क्या हुआ, they collected ₹500 in each month. They collected ₹500 in each month. तो इस तरह हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि उन्होंने 25 रुपीज़ सेव करके each month they collected ₹500. Now question B, how much money will be collected in 1 year? Very simple. How much money will be collected in 1 month? Sorry, in 1 year. In question number A, first of all we find out about question number. In question number A, first of all we find out about how much money collected in 1 month. Now in question B we have to find out how much money collected in 1 year. तो आंसर देखिए कैसे लिखेंगे, अमाउंट कलेक्टेड इन ईच मंथ इक्वल टू कितना था आपका, जैसे कि हमने क्वेश्चन ए में उसका आंसर फाइंड आउट किया था, इट इज ₹500. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फिर, नंबर ऑफ मंथ इन ईयर, एक ईयर में कितना मंथ होता है, तो दैट इज 12. नाउ टोटल अमाउंट कलेक्टेड इन 1 ईयर, तो एक ईयर में आपका कितना अमाउंट कलेक्ट होगा, तो आंसर होगा इसका 500 इंटू 12. तो ये 500 क्या है बेटा, इट इज अमाउंट कलेक्टेड इन ईच मंथ इंटू 12 क्या है, टोटल नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर. सो 500 इंटू 12 इक्वल टू it is 6,000. So our answer is they will collected ₹6,000 in 1 year. So this way we can find out how much money will be collected in 1 year. Now question number C, how much money will be collected in 12 years? How much money will be collected in 12 years? Now here in this question we can take the help of क्वेश्चन नंबर बी. यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर बी जो हमने सॉल्व किया है उसका हेल्प ले सकते हैं. देखिए अमाउंट कलेक्टेड इन 1 ईयर, एक ईयर में कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ था, इट वाज 6,000. सो अमाउंट कलेक्टेड इन 1 ईयर इक्वल टू 6,000.
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स, हमें कितने ईयर्स के बारे में फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें अमाउंट कलेक्टेड इन 12 ईयर्स के बारे में फाइंड आउट करना है, देयरफॉर नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू 12। देन थर्ड स्टेप क्या होगा, टोटल अमाउंट कलेक्टेड इन 12 ईयर्स, जब आपने 12 ईयर्स में कितना अमाउंट कलेक्ट किया तो इसका आंसर होगा 6000 इंटू 12। अब यहाँ पर बच्चों 6000 क्यों लिया हमने, बिकॉज इट इज अमाउंट कलेक्टेड इन 1 ईयर, इंटू 12। 12 क्यों किया है, क्योंकि इट इज टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, जिन ईयर्स के बारे में फाइंड आउट करना है दैट इज 12, सो हियर वी मल्टीप्लाई बाय 12। देन आवर आंसर इज 6000 इंटू 12 इक्वल टू 72,000। दे विल बी कलेक्टेड 72,000 इन 12 ईयर्स। तो इस तरह अगर वो ₹25 पर मंथ सेव कर रहे हैं, देन दैट ग्रुप विल बी collected 72,000 in 12 years. Now question number D. See, if they collected ₹75 per month, अभी मान चलिए इन्होंने अपना 25 रुपीज़ के बदले उन्होंने अपना सेविंग अमाउंट अभी यहाँ पर बढ़ा दिया है, उन्होंने वो कितना किया है, 75 रुपीज़ किया है। देन हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 5 ईयर्स, इस तरह वो 75 रुपीज़ अभी सेव करके 5 ईयर्स में अपना कितना रुपीज़ वो अमाउंट कलेक्ट करेंगे। तो क्या लगता है बच्चों आपको, अभी यहाँ पर जो अमाउंट बढ़ गया है, जो पहले 25 था तो अभी 75 हुआ, तो डेफिनेटली उनका जो सेविंग अमाउंट है वो भी बढ़ेगा। तो आइए, नंबर ऑफ फिशर वुमेन सेम, दैट इज ओनली 20, दैट इज ओनली 20। नाउ अमाउंट सेव बाय ईच मंथ बाय ईच वन, उन्होंने पर फिशर वुमेन ने कितना अमाउंट सेव किया है, दैट इज अभी 75। इट इज चेंज हियर, पहले क्वेश्चन में क्या था, वो 25 रुपीज़ था, अभी यहाँ पर वो सेविंग अमाउंट चेंज हुआ है, दैट इज 75। तो टोटल अमाउंट कलेक्टेड इन ईच मंथ, तो एक महीने में उन्होंने कितना अमाउंट कलेक्ट किया है बाय द ग्रुप ऑफ 20 फिशर वुमेन। तो यह क्या होगा आंसर, 75 बाय ईच वन इंटू टोटल नंबर ऑफ फिशरमैन दैट इज 20। तो देयरफॉर टोटल अमाउंट कलेक्टेड इन ईच मंथ इक्वल टू 75 इंटू 20, ये आंसर होगा आपका 1500। तो इट इज अमाउंट कलेक्टेड इन ईच मंथ, बट आवर आंसर इज नॉट कंप्लीटेड हियर, अपना आंसर यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ये हमारा आंसर अभी कहाँ मिला है, इट इज ओनली अबाउट 1 मंथ। सो नेक्स्ट स्टेप, अमाउंट कलेक्टेड इन 1 ईयर, तो अभी एक ईयर में कितना अमाउंट कलेक्टेड होगा, फिर तो अमाउंट कलेक्टेड इन 1 ईयर इक्वल टू इट इज 1500 मीन्स 1500 इंटू 12, 1500 इंटू 12। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल रहा है यहाँ पर, इट इज 18,000। कितना आंसर है, इट इज 18,000। इट इज अमाउंट फॉर 1 ईयर, इट इज अमाउंट फॉर 1 ईयर। कैसे किया हमने, 1500 इंटू 12 किया है। अभी नेक्स्ट स्टेप, अमाउंट कलेक्टेड इन 5 ईयर्स, तो अभी हमें 5 ईयर्स में अमाउंट कितना कलेक्ट होगा, तो दिस इज 18,000 इज अमाउंट कलेक्टेड इन 1 ईयर इक्वल टू 18,000 है, देयरफॉर अमाउंट कलेक्टेड इन 5 ईयर्स इक्वल टू होगा 18,000 इंटू 5। जब हम 18,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल रहा है यहाँ पर 90,000। कितना मिल रहा है, 90,000। देयरफॉर अमाउंट कलेक्टेड इन 5 ईयर्स विल बी 90,000। सो दिस वे बच्चों वी कैन कैलकुलेट द आंसर ऑफ फॉलोइंग गिवन क्वेश्चंस। तो इस तरह में कैलकुलेट करके इन सबके आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, इन सभी क्वेश्चंस A, B, C, D, इन चारों क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए और इन्हें खुद एक दो बार कैलकुलेट करके जो हमें यहाँ पर आंसर निकले हैं वो क्या सही है या नहीं है, क्या आपका कैलकुलेशन डिफरेंट आ रहा है, क्या सेम आ रहा है, इसको आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए, टैली करने की कोशिश कीजिए और
रीडिंग कीजिए। थैंक यू।